5.3 का पहला कल कर लिया था, ठीक है ना, ये घर पे किया होगा आपने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सुनो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। नीचे दिए हुए योगफलों को क्या करो, ज्ञात करो। आपको एक एपी दी हुई है, उस एपी के क्या ज्ञात करने, आपको योगफल ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने, योगफल। पहला क्वेश्चन देखो इसी का, दूसरे का पहला देखो क्या कह रहा है, 7 प्लस 10 सही 1। इधर सुनो, दूसरे का पहला 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस के कितने 84। एक एपी दी हुई है और बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। मतलब आपको इन सभी पदों का क्या याद करना है, योग याद करना है। ये प्लस का चिन्ह नहीं लगाता, ये सीधा ऐसा कहता है कि 7 10 प्लस 10 सही 1/2 14 ऐसे करके 84 लिख देता। अब बोल देता कि योगफल ज्ञात करो, तब भी अपन वही बात समझते कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। आ जाइए बात समझ में। इधर सुनो क्या करना है, देखो 16 में a1 का मान कितना हो गया 7। आ जाइए बात समझ में। आप इसके बाद क्या निकाल रहे हो, डी के लिए a2 माइनस a1। a2 का मान कितना 10 सही 1/2, a1 का मान कितना 7। आ जाइए बात समझ में। ये कितना हुआ रे, 21/2, 10 दूना 20 और 21/2 माइनस के 7। एलसीएम कितना आया 2। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 21 से गुणा करोगे 21। इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 7 से गुणा 14, 21 में 14 गए तो 7/2। किसका मान आया, डी का। अच्छा ये बात समझ में। अब आपको क्या ज्ञात करना है, योग। ये किसका मान है, कोई बताएगा मेरे को, ये किसका मान है, ए एन का। तो आपके ए एन बराबर कितना दिया है 84 दिया हुआ है ना। अब मेरे को बताओ क्या याद करना है आपको, एस एन। क्या याद करना है, एस एन। एस एन का सूत्र याद है आपको, क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या आपके पास इस सूत्र में जो वैल्यू बढ़नी है अपन को, वो सभी है क्या आपके पास, कौन सा मान नहीं है आपके पास, देखो n नहीं है आपके पास। क्या नहीं है, n। तो n देखो, कहने का मतलब यहां से यहां तक गए, इसमें कितने पद है, ये n का मान आपके पास नहीं है। तो ये n का मान आ सकता है कि अपने पास कहीं से, तो आपको an का मान दिया। तो इस an के मान से पहले किसका मान निकालेंगे, n का। पहले n का मान निकालेंगे, n का मान आने के बाद अपन ऐसे निकालेंगे। तो इसको अभी नहीं लगाएंगे, पहले इसको देखो। चूंकि n बराबर कितना दिया हुआ है 84, n का मान आप जानते हो a1 प्लस n-1 इंटू डी बराबर के 84। a1 का मान कितना 7 प्लस n का मान निकाल रहे, d का मान 7/2 बराबर 84। आ जाइए बात समझ में। इधर सुनो, 7 प्लस 7/2 मतलब 7n/2, और ये लिख सकता हूँ ना, और माइनस के 7/2, माइनस के 7/2 बराबर है कितना 84। ठीक है, क्या करो, एलसीएम ले लें सारे एक साथ। एलसीएम कितना आएगा 2। इसके नीचे यहाँ 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 7 से गुणा 14 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 7n, यहाँ कितना आ जाएगा 7, यहाँ कितना आ जाएगा 84 को 2 से गुणा करो 168। आ जाएगी बात समझ में। अगर अपन ने दोनों पक्षों का एलसीएम एक साथ लिया है तो एलसीएम गायब हो जाएगा। तो 14 में से 7 गए तो 7 प्लस के 7n बराबर के 168। यहाँ तो बात समझ आ गई। अरे 14 प्लस के ये 7 माइनस के, प्लस माइनस माइनस, 14 में 7 गए तो 7 प्लस के 7n जैसा वैसा लिखा, 168 लिख दिए, 2 गायब हो ही जाएंगे। अब इधर सुनो, 7n बराबर 168, ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का कितना हुआ 161। 7n, n का मान कितना आया 161/7, तो n का मान कितना आ जाएगा 23। n का मान कितना आया। क्या अब अपन Sn का मान निकाल सकते हैं क्या, Sn चूंकि Sn बराबर n/2 2, क्या इधर सुनो, क्या आपके पास n का मान है, क्या है ना। तो n का मान होते वक्त मैंने एक सूत्र बताया था सीधा, a प्लस an। आप कितने पदों का योग निकाल रहे हो,
7। कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल कितने पद है? सॉरी सॉरी 23 23 7 क्या 23 कितने पद है? 23 कितने पद है? 23 23 पदों का योग निकाल रहे हो तो n बटा n के स्थान पे कितना? 23 बटे 2। a का मान कितना? 7। n का मान कितना? 84। आ जाएगी बात समझ में? तो 23 बटे 2 84 ये कितने हुए रे? कितना हुआ? 91। इनको गुणा करके किसका भाग देना है? 2 का। तो आपके आंसर आ जाएगा। पहले 2 से 23 से गुणा करो 91 को, करो जल्दी। ठीक है, 2 का भाग दे दो इसमें। 2 एकम 2 0 2 चौक 8 फिर 2 चौकी 12.5 S23 उतारो। देखो दोबारा समझ लो, ऐसा जब भी आ जाए ना तो आपको देखो एसएन के जो योग जब भी पूछे आपसे, एसएन का एक सूत्र तो ये है, एक ये सूत्र है एसएन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसमें अननोन राशि कितनी है? एक तो आपके एक एसएन योग है, एक तो ये है, एक 2 एन का मान होना चाहिए 2, फिर ये 3 और ये 4। ठीक है, अब इनमें से देखो आपके पास ए भी था, आपके पास डी भी था, पर ए एन था, आपके पास क्या नहीं था? ए एन। तो फिर अगर इन 3 में से ए एन दे रखा है तो इस ए एन की सहायता से पहले आपने क्या निकाला? एन। तो आपके क्या मान था? तो ए एन का मान 84। तो 84 से पहले देखो ए एन बराबर 84। ए एन का सूत्र आप 5.2 में पढ़ चुके, ऐसे सवाल कर चुके हैं वहाँ। ए एन बराबर ए का मान 7, एन का मान यहाँ से निकाला, ये आपको पता ही है। एन का मान कितना आया? 23। जैसे एन का मान आया, अब आप किसका मान निकाल सकते हो? एस एन का। अब मैंने एस एन के लिए सूत्र ये वाला लगाया, आप ये लगा के निकालना चाहो तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पूरे को सोल्व करोगे ना तब कितना मान आएगा? 84। फिर देखो एन का मान कितना है, अब सोल्व ही नहीं कर, ठीक है ना, इस वजह से इस चीज को सोल्व नहीं किया, तो सीधा एन का मान कितना लिख दिया? 84। प्रथम पद कितना था? 7। इन दोनों को गुणा किया, योग किया तो कितना? 91। 23 और 91 को गुणा किया तो 20 93, और इसमें 2 का भाग दोगे तो ये वैल्यू आई जाएगी। कितने पदों का योग आ गया? ये 23 पदों का। अब एक और सवाल आ रहा है, ऐसा है, देखो सुनो। उतार लिया था नहीं ये? इधर सुनो, इसी का दूसरा क्या कह रहा है? 34 प्लस कितने रहे? 32 फिर 30 फिर कितने पद? लास्ट पद कितना है? 10। ये एन का मान है। किसका मान है? एन का। अंतिम पद कितना है? 10। तो A1 कितना हो गया आपके? 34। डी का मान निकालोगे तो A2 माइनस A1। A2 का मान कितना? 32 माइनस के 34 कितना आया? माइनस के 2, प्लस के 2 मत कर देना, ध्यान रखना। अब आपके पास चूंकि एन का मान कितना है? 10। एन का मान आप जानते हो A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 5.2 में पढ़े ऐसे सवाल। A1 का मान कितना? 34। एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? -2। माइनस इस वजह से कोष्टक में लिखेंगे 2 को। इधर सुनो, 34 प्लस ये देखो तो सुनो, ये 2 एन -2 से गुणा होगा तो माइनस का 2 है, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस के 2 बराबर के 10। 34 और 2 कितने हुए? 36 माइनस के 2n बराबर के 10। इधर सुनो, मैं 36 को इधर रख रहा हूँ, 10 इधर आएंगे किसका है? माइनस के। 2n इधर जाएंगे तो प्लस के। 36 में से 10 गए तो 26 बराबर के 2n। ठीक है, तो 2n बराबर कितना है? 26। n का मान कितना आ गया? 26 बटे 2। n बराबर कितना आ गया? 13। n का मान कितना आया? 13। अब n का मान यहाँ तक, कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार पदों को काउंट किया 10 तक, एपी घटती जा रही है। 34 आया, फिर 32, फिर 30, फिर 28 आएगा, फिर 26 आएगा।
फिर एक टाइम पे कितने आ जाएंगे मान 10। तो यहाँ तक पदों को काउंट किया तो कितने पद हैं, 13 पद है। अब इन 13 पदों का क्या याद करना है अपन को, योग ज्ञात। तो योग याद करने के लिए चूंकि एस एन बराबर एन बटे 2, आपके पास एन का मान है ना, एन का मान है, तो मैंने एक सूत्र लिखवाया था ए प्लस का एन, ये लिखवाया था। देखो पद कितने आपके 13, कितने पद होगा, तो एन के स्थान पे कितना 13, एन बटे 2, 13 बटे 2, ए का मान कितना 34, ए का मान कितना 34, और एन का मान कितना है, एन का मान कितना 10। तो 13 बटे 2 कट नहीं रहा ये मान, ये कितने हुए 44, कितने हुए 44, 2 से 44 कितनी बार कटेंगे 22 बार। 13 को 22 से गुणा करना 286, उतारो कितने पदों का योग आगे ये शुरुआती 13 पदों का योग कितना आया 286, ठीक है। उतारो यहाँ तक, यहाँ तक उतार लिया। इसका अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उसमें देखो प्लस भी है और क्या है माइनस भी है। सुनो इसका तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा देखो, माइनस के 5, फिर प्लस कोष्टक में -8, फिर प्लस माइनस के 11, फिर प्लस और अंतिम पद है माइनस के 230। इसको आप ऐसे भी लिख, देखो ये पी ऐसे लिखी जा सकती है। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इसका मतलब आपके प्रथम पद किसका हुआ माइनस का। डी निकालोगे तो a2 माइनस a1, a2 का मान कितना -8, a1 का मान कितना माइनस के 5। आ जाएगी बात समझ में। इधर सुनो -8 माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गए तो 3, 3 किसके माइनस के। क्योंकि एन का मान कितना है आपके माइनस के 230, एन बराबर क्या होता है a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माइनस के 230, a1 का मान कितना -5, एन माइनस 1, डी का मान कितना माइनस के 3, माइनस के 230। इधर सुनो मल्टीप्लाई करना, माइनस के 5, ये माइनस के 3 एन से गुणा होंगे तो -3, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 माइनस के 230, क्या जुड़ घट रहा है, ये माइनस प्लस माइनस, तो 5 और 3 कितने हुए माइनस के 2, ठीक है, और माइनस का 3 एन, इधर कितने माइनस के 230। यहाँ करता हूँ, इधर सुनो, ये 2 इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस के, इधर क्या बचा माइनस का 3 है, माइनस के 230 है इसे, इधर प्लस के 2 कितने हुए, ये माइनस के 228, प्लस माइनस माइनस 30 में से 2 गए तो 28 माइनस के, और माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाए, मतलब कट जाएगा ये, तो एन का मान कितना हो जाएगा 228 बटे 3, एन का मान कितना आ रहा है 3 7 21, एक बचेगा 3 6 18, मतलब कितने पद हैं यहाँ से यहाँ तक 76 पद है, एन का मान कितना आ गया 76। अब आप चूंकि एस एन बराबर एन बटे 2, ए प्लस का किया लगा सकते हो एन, एन का मान कितना 76, 76 बटे 2, ए का मान कितना है माइनस के 5, और एन का मान कितना, ये सीधा माइनस 230 लिख दूं क्या, ये प्लस और वो माइनस माइनस हो जाएगा। इधर कर देता हूं बाकी बच्चा हुआ, एस 76, 76 बटे 2 कितना आया 38 आया। और इधर देखो इनको करो सोल्व,
माइनस माइनस प्लस 200 कितने, माइनस के 235, 38 को इससे गुणा करना 8930, किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। चलो उतारो यहाँ तक। अरे उतार ले रही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखें। सेम ऐसा ही सवाल है क्या, देखो देखें यहाँ लगे। इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 3, इस पूरे क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर लो। इसके जितने 10 सवाल है ना, ये 10 सवाल या तो सीधा ऐसे ही आ जाते हैं, या फिर ये सवाल लैंग्वेज बन के भी आ जाते हैं। जैसे मैं एक सवाल इनमें से बनाऊंगा लैंग्वेज करके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, A1 का मान कितना, 5, D का मान कितना, 3, और AN का मान कितना, 50। आपको क्या निकालना है, एक तो n का मान। क्या अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन करके आए सवाल, उसमें आपके पास A1 था, आपके पास D था, आपके पास AN था। आप पहले क्या निकाल देते, AN आने के बाद क्या निकालते थे, SN। सेम वही सवाल है, बस इसी को ये सब डोमिनिफरा इसने अलग प्रकार से दे दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी। आपको क्या याद करना है, SN याद करना है, ठीक है। ये सवाल है सेम, जस्ट पहले वाला ही सवाल है। देखो सोल्व देखो, AN का मान दे रखा है आपको, A1 कितना, 5, D का मान कितना, 3। चूंकि AN बराबर कितना है, 50, आप AN का मान जानते हो, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर कितना, 50। A1 का मान कितना, 5, N माइनस 1, D का मान कितना, 3 बराबर 50। 5 प्लस ये अंदर गुणा करोगे तो 3 माइनस के 3 बराबर के 50। 5 कितने हुई है, 2 प्लस के 3n बराबर के, ये 2 आगे न, समझ में, ये प्लस का ये माइनस का, 5 में 3 गए तो 2, और ये 3n, ठीक है। 3n बराबर 50 माइनस के 2 कितने हुए, ये 48। 3n बराबर कितना हो गया, 48। सुनो इधर, 3n बराबर कितना, 48। n का मान कितना, 48 बटे 3, n का मान कितना आ गया, 16। कितने पद है, n का मान कितना आ गया आपके, 16, पहला मान आ गया। अब आपको क्या निकालना है, SN। क्योंकि SN बराबर होता है n बटे 2। क्या मैं यहाँ पर वो वाला सूत्र लगा दूं कि AN वाला, क्योंकि अपने पास किसका मान है, AN का है, तो ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा, A प्लस का AN। n का मान कितना है आपके, 16, 16 बटे 2। आप कितने पदों का योग निकाल रहे हो, 16 पदों का योग। A1 का मान कितना है रे, 5, प्लस AN का मान कितना, n का मान कितना, 50। सुनो, 16 बटे 2 कितना हुआ, 8। ये कितना हुआ, 52 है तो 55, 55 मल्टीप्लाई करो, S16, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 44, ठीक है, 440। अरे ये आ रहा है ना, चेक कर लेना, उतारो। इसका अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का दूसरा देखो। A1 का मान कितना दे रखा है, 7, फिर A कितना, A13, मतलब 13 पद है। n का मान कितना आ गया तुम्हारे पास, 13, उसका मान कितना है, 35। फिर आपको D का मान निकालना है, और कितने पदों का योग निकालना है, S13 पदों का योग निकालना है, ठीक है। इधर सुनो, आपके A1 का मान कितना, 7, A13 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, A13 का मान 35। कैसे करोगे अब इसको, ये दोनों निकालने हैं आपको, क्या करोगे,
अरे 13 को लिख सकते हो ना A1 प्लस के 12D, लिख सकते हैं ना। इसको क्या क्या लिख दोगे 35 के बराबर। 13 को क्या लिखा A1 प्लस के 12D, 5.2 में पढ़ा है अपन ने। अब इस A1 के स्थान यहाँ से A1 का मान रखने पर A1 का मान कितना है 7, तो यहाँ A1 का मान कितना रखा मैंने 7, ये 12 और D बराबर के 35। अच्छा ये बात समझ में। A1 का मान मैंने कहा से रखा, इसने दे रखा है 7, तो A1 का मान रखा 7, ये 12D 35, ये 7 इधर जाएंगे तो माइनस के 35 में 7 गए तो 28 बराबर 12D। D का मान कितना आया 28 बटे 12, काटो इसको, 4 7 28, 4 तिया 12, डी का मान कितना आ गया 7 बटे 3। अब आपको देखो किसका मान आ गया डी का, किसका मान निकालना है S13 का। तो S चूंकि एस एन बराबर n बटे 2, ए प्लस का क्या होता है एन, क्या यहाँ पर मैं एन का सूत्र लगा सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि आपको A13 देखो 13 पदों का योग निकालना है और A13 का मान आपको सीधा दे रखा है, इस वजह से ये वाला सूत्र लगा सकते हो आप। तो S13 निकालना है, n का मान कितना 13 बटे 2, अरे जो मान यहाँ आएगा वही मान यहाँ आएगा, और a का मान कितना है 7 और n का मान कितना 35, तो 13 बटे 2 ये कितना हुआ, कितने हुए इंटू 42 लिख दूं, 13 इंटू कितने हो गए रे 21, 2 से 42 कितने बार कट गए 21 बार, ठीक है। और 13 को इससे गुणा कर दो, उतार लेना, ये एक गुणा गलत हो गया था, सही कर लेना, 273, ठीक है। अगला देखो इसी का तीसरा सेम ही सवाल है, बाकी एक मान में चेंज कर दिया। सुनो इसी का तीसरा देखो, इसमें आपको A12 कितना दे रखा है 37 और D का मान दे रखा है कितना 3। आपको पूछा क्या है A1 का मान, ये पूछ लिया आपसे, और S12 यानी 12 पदों का योग। सोल्व इधर सुनो, आपको क्या दे रखा है, सुनो D का मान कितना दिया 3 और A12 कितना दिया 37, और ये दिया A12 को क्या लिख सकता हूं मैं A1 प्लस के 11D, अरे लिख सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम। अब आपको इन दो में से A1 और D में से कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है D, तो यहाँ पे D का मान भर दो, A1 प्लस 11, D के स्थान में कितना भरना है 3 बराबर का 37, A1 प्लस 11 33 बराबर का 37, A1 बराबर 37 माइनस का 33 कितना आया, किसका मान आया ये A1 का, A1 का मान कितना आ गया 4। अब आपको क्या निकालना है S12, तो चूंकि Sn बराबर n बटे 2, A1 प्लस का an लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि A12 का मान आपको दे रखा है, तो n का n वाला सूत्र लगा सकते हैं। n का मान कितना आएगा 12, कितने पदों का योग 12 पदों, तो 12 बटे 2, A1 का मान कितना, ये निकाला अपन ने कितना 4, an का मान कितना 37, 12 बटे 2 कितना आया 6, ये कितना हुआ 41, ये हुआ 6 एकम 6 6 चौक 24, 246, ऐसे 12 पदों का योग कितना आ गया 246। उतारो जल्दी, इधर सुनो क्वेश्चन नंबर 4 उतार ही लिया होगा ये तो, ये अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो आ रहा है, पूरे इन 10 सवालों में अच्छा सवाल है ये। A3 3 कितना है 15, और आपको सीधा योग दे रखा है कितना S10 कितना है ये 125। आपको पूछा क्या है D का मान पूछा है, आप तो एक आपसे पूछा है
18, यानी 10वां पद क्या है? और यही पूछा है। सुनो इधर, A3 दे रखा है आपको। A3 का मान कितना? 15। अब A3 को लिख के आ सकते हो और आप A1 प्लस के 2D बराबर 15। इससे ज्यादा तो क्या लिखोगे इसको? और ये लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा। A3 को आप क्या लिख सकते हो? A1 प्लस का 2D बराबर 15। इसके अलावा न तो ये मान दे रखा है, ये कहीं काम नहीं आ रहा। अब इससे आगे नहीं लिख सकते, तो इसको यहीं पे समीकरण नंबर 1 दे दो। कहीं काम आएगी तो यूज ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इधर सुनो, अब अगला मान क्या दे रखा है आपको, वो यूज लो। S10 बराबर कितना दे रखा है? 125। अब S10 का मान दे। अभी S का मान जानते हो, SN का मान जानते हो, सूत्र जानते हो आप, तो वो पढ़ दो। N का मान क्या होता है? देखो, SN का मान होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर कितना? 125। यहां तक किसी का प्रॉब्लम? मैंने 125 इधर लिखा, और SN का मान, SN का सूत्र आप जानते हो, वो आपने भरा है। इधर सुनो, यहाँ S कितना है? 10। S कितना है? 10। यानी यहाँ किसका मान होता था? N का मान। यानी 10 किसका मान है? N का। तो इस सूत्र में जहां N है वहां पे क्या भर दो? 10 भर दो। तो 10/2 2A, N का मान कितना बढ़ना है? 10 माइनस A, D का मान हर है ही नहीं अपने पास, तो D का मान जैसा का जैसा। इधर सुनो, 125। इधर सुनो, 10/2 का मान कितना आया? 5। 2A, ये कितना हुआ? 9D लिख दूं क्या सीधा? बराबर का 125। यहां तक किसी की दिक्कत है क्या? नहीं होगी यहां तक। तो ये कैसे लिखा आई गया होगा समझ में? N का मान कहाँ से लिखा मैंने? ये वाले N का मान। ठीक है, ये यहाँ तक आई गया। अब क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 5 कहाँ होंगे अंदर? गुणा। 5 अंदर गुणा करो। देखो ये लिखा हुआ है वहां पे 5 2A 9D और बराबर के कितना लिखा हुआ है? 125। अब इसको अंदर गुणा करो, कितने हुए? 10A 10A, और इसको कितने हुए? 45 का D बराबर का 125। इधर सुनो, आगे बात समझ में यहाँ तक? 10A प्लस 45D बराबर का 125। कॉमन आ रहा है क्या उसमें? कुछ 5 कॉमन आ रहा है, ले ले 5 कॉमन। नहीं भी लो तो भी कोई बात नहीं। आपको देखो, इसी को यहाँ पे समीकरण नंबर कौन सी दे दोगे आप? 2। समीकरण नंबर 2 दे दोगे। और ये कौन सी समीकरण है? 1। अब 1 और 2 को देखोगे ना, तो आप में इनके गुणांक समान नहीं है। किसी एक चर का गुणांक समान करना होता है आपको। अध्याय नंबर 3 में विलोपन विधि पढ़ी होगी आपने। तो यहाँ पे A1 ही था, तो इस समीकरण को किससे गुणा करना होता अपन को? फिर 10 से। जैसे इसको 10 से गुणा करते, यहाँ कितना A आ जाता? 10 से। यहाँ पे भी कितना A? 10 से। तो फिर A से A कट जाता। तो अपन ऐसा करें, पहले वहां 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या करें, यहाँ से 5 कॉमन लो। 5 कॉमन लेते, यहाँ कितना हुआ? 2A। कितना हुआ? 2A। इसको A1 लिख सकते हैं ना? चलो यहाँ पे भी A लिख देते हैं फिर। तो 2A, यहाँ कितना हुआ रे? 9D बराबर का कितना? पर एक अपन एक काम करो ना, ये 5 कॉमन क्यों ले रहे हैं? पहले रहे इस 5 को इधर डिवाइड कर दो ना। अपन ने गलती की है, गुणा ही क्यों किया अपन ने? इधर सुनो, 2A बराबर के 9D 125 क्या आ जाएगा? ये 5 इधर कहाँ आ गए? डिवाइड में। तो 2A बराबर के 9D कितना हुआ? ये 25 बार भाग गया। कितनी बार? 25 बार। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को देखो। 2 में यहाँ पे 2A है और यहाँ पे कितना है? 1। तो यहाँ पे भी 2 आ जाए तो फिर समीकरण 2 में से 1 घटाने पे ऐसे 1 कट ही जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ कितना आना चाहिए? 2। तो समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करने पर? 2 से। आपने अध्याय नंबर 3 में पढ़ी होगी ये बात। समीकरण नंबर 1 को 2 से क्या करने पर? गुणा करने पर। गुणा करने पर विलोपन विधि पढ़ी होगी आपने। समीकरण 1 ये इसको 2 से गुणा करते तो 2A, और इसको भी 2 से करोगे तो 4D हो जाएगा, और इसको भी 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा?
30, कितना हो जाएगा 30। अब इसको समीकरण नंबर कौन सी दे दोगे, 3। अब आपको समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 ही किस में कन्वर्ट हो गई, 3 में, 2 से गुणा कर। अब आपको 2 और 3 से मतलब है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ये अलग वैल्यू। इन दोनों का गुणांक क्या आ गया, समान। समान आने पर, चिन्ह समान है तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं। तो यहाँ पे 2 में से किसको घटा देंगे, 3। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है। 2 में से 3 घटाओगे तो 2a 90 बराबर के 25, 2a बराबर के 4d बराबर के 30। घटा रहे हो तो चिन्ह चेंज होंगे, ये भी माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस, ये कट गए। ये कटने के कारण ही अपन ने इसको 2 से गुणा किया था, ये कट जाए इस वजह से। अब 9 में से 4 गए तो 5d बराबर ये कितना आया, माइनस के 5। d का मान कितना आया, माइनस के 5 बटे 5। d का मान कितना आया, माइनस का। आ जाएगी बात समझ में, किसी की दिक्कत। तो अपने d का मान तो आ गया, अब किसका मान निकालना है, a10 का। अब a10 का मान निकालने, किसका मान आवश्यक है आपके पास, a1 का। पहले a1 का मान आना चाहिए और d का मान है होना चाहिए, तो d का तो आ ही गया। अब आपको a1 का मान निकालने के लिए d का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। जैसे यहाँ d का मान रखेंगे, किसका मान आएगा, a1 का। a1 का आते फिर a10 निकालेंगे। यहाँ कर ले क्या, हो ही जाएगा। देखो थोड़ा सा सुनो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर एक आ रही है, a1 प्लस के 2d, d का मान कितना आ रहा है, -1 बराबर कितना, 15। तो a1 ये कितना हुआ, माइनस के 2 बराबर के 15। a1 का मान 15 प्लस के 2, a1 का मान कितना आ गया, 17। a1 का मान भी आ गया। अब देखो a1 की आवश्यकता नहीं थी, उसने पूछा नहीं था, उसने पूछा क्या, नहीं पूछा, परंतु आवश्यकता पड़ी अपने, क्योंकि 10वां पद निकालने के लिए अपन को a1 की आवश्यकता है, इस वजह से a1 निकाला। अब 10वां निकाल सकते हैं, अतः मैं यहाँ कर रहा हूं, अतः a10 कब निकलेगा रे, a1 में क्या जोड़ोगे, 9d। a1 का मान कितना आया, 17, 9d, d का मान कितना, माइनस का 1, तो 17, ये माइनस के 9, 17 में से 9 गए तो कितने, 8। किसका मान आया ये, a10 का। उतारो यहां तक, यहां तक उतार लिया ना, ठीक है ना। इधर सुनो, इसके आगे के जो सवाल है ना, सारे बच रहे हैं, जो कितने सवाल बच रहे हैं, 6। इन सारे सवालों को एक एक बार करके देखना कहाँ आप अटकते हो। फिर मैं जब कल करवाऊंगा तो चेक करना कि कहाँ आपसे गलती हुई है। सारे सवाल को चेक करना, और जो करवाए हैं इनको वर्ग में चेक करूंगा, कल करते हैं फिर इनको, ठीक है ना। कल मिलते हैं फिर।